कीर्ति जयंती को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे मित्र रहे जयंत जी के बारे में इस प्रकार के कार्यक्रम में रहना पड़ेगा, यह कभी सोचा नहीं था। जब 2 जून को प्रातःकाल संदेश मिला, मेरी प्रतिक्रिया संदेश देने वालों को मैंने भेज दी। क्या जीवन की एक दुर्दैव, एक अपार नष्ट, ऐसे इसको माने, या 9 महीने से जिस व्यक्ति ने यात्रा में, जिसके बारे में बोलना भी संभव नहीं होता, ऐसे यात्रा को अनुभव कर रहे हैं व्यक्ति की मुक्ति, ऐसे इसको सोचे। ईश्वर ने ऐसे एक योजना कैसे बनाई, ऐसे एक राष्ट्र समर्पित मानवता के लिए अपने जीवन को गढ़ा और असंख्य लोगों को ऐसे प्रेरणा दी। ऐसे व्यक्ति को शरीर से जीवित है, लेकिन 9 महीने तक लोक व्यापार की कोई अनुभव नहीं हो, और इस लोक से चले जाने के बाद वो मुक्ति कहे या दुख व्यक्त करे, ऐसे एक संदिग्ध परिस्थिति में अपने को ईश्वर ने कैसे धकेल दिया। जैन जी, जिसको सभी ने कहा, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में, चाहे सभागार में उनके भाई विनायक को छोड़कर अधिक समय से जिनको जानता था, शायद मैं हूं या अनिल वर्तक भी हम बैठे 80 के दशक में प्रारंभ में, जब जयंत जी विद्यार्थी थे मुंबई में, उस समय उनका परिचय हुआ। गिरगांव में वही रहते थे। एक बैठक थी विद्यार्थी परिषद की, मैं बंगलुरु से आया था। उस बैठक की व्यवस्था में कुछ कार्यकर्ता जो लगे थे, उसमें जयंत जी थे। और वापसी यात्रा के लिए मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जयंत जी आए। 2 दिन बैठक में भी साथ में व्यवस्था में थे, हम लोग बैठक में बैठते थे, बाहर की व्यवस्था जयंत जी और बाकी कार्यकर्ता देख रहे थे। उस समय जयंत सरस्वती बुद्धे ऐसे कार्यकर्ता का परिचय हुआ, और रेलवे स्टेशन के लिए जब गए साथ में, मुझे छोड़ने आए थे। कुछ एक आधा घंटे पौन घंटे हम पहले से पहुंचे, तो लंबी बात, वो विद्यार्थी थे और सामान्यतः हम लोग कार्यकर्ताओं के पीछे रहता है, इसको आगे क्या है, यदि हो सके तो उनके दिमाग में बीज डाल दे, संगठन के लिए जीवन दो।
तो मुझे याद है मैंने कहा आगे की क्या सोचा है, पढ़ाई के बारे में बताया और आगे क्या करोगे। जैन जी कुछ बोले नहीं। विद्यार्थी जीवन के तरुण, लेकिन मुंह पर एक छोटी सी हंसी आई। उस हंसी को मैं उनके जो दुर्घटना हुई उस दिन तक का देखता ही रहा। उन्होंने उस हंसी में क्या उत्तर दिया पता नहीं, या उस हंसी में भगवान ने हंसा क्या। उत्तर जैन जी का था कि ईश्वर ने उत्तर दिया, यह मैं सोचता हूं। जैन जी जैसे कहा कि कुछ समय इंटर्नशिप किए, उसके बाद संगठन के प्रचारक निकले। एक कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता के जो भी निकट होते उस सब में खरा उतरने वाले ऐसे एक मित्र, कार्यकर्ता, सहयोगी। जैन जी के जीवन व्यक्तित्व के कई पहलुओं को हम सभी किसी न किसी रूप से व्यक्त भी किए हैं, हम सब जानते हैं। बात आई कि सादगी की। विनायक जी कहा बाकी जैन जी कोंकण प्रांत के प्रांत प्रचारक थे। संघ के कार्य से परिचय रहने वाले लोग मालूम है, प्रांत प्रचारक को आजकल कार्यालय में एक कमरा रहता है। जैन जी उस प्रकार मुंबई के यशवंत भवन में उनके लिए कमरा था। विज्ञान भारती आने के बाद मुंबई में विज्ञान भारती की कोई अलग से कार्यालय निवास करने वाली नहीं। उनको दूसरे कार्यालय में एक कोने में जो कमरा नहीं है, एक हॉल के एक कोने में छोटा सा एक करके वहां रहे, उनका निवास होता। जिस प्रांत में प्रांत प्रचारक रहे वह नई व्यवस्था में जो उपलब्ध है, जो मेरे लिए है, उसी का करना चाहिए, ऐसे वो वहां रहे। मैं जब गया था मुंबई के प्रवास में, मैंने देखा जैन जी की कहा जगह मेरे मन में आया, यदि मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कैसे सोचता। मैं मेरे मन में मुझे एक थप्पड़ मारा, मुझे क्या अहंकार होता। सादगी जैन जी की जीवन। प्रतिभाशाली थे, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग हमने भौतिक विभाग से किया था, संघ से। जैन जी विज्ञान भारती में, लेकिन हर बार उस कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग के 5 दिन जैन जी को काफी पहले बताकर आप इसमें अधिक समय रखिए, क्योंकि सृजनात्मकता से विषयों को समझाने के जो विषय अभी बताया, साइंस को कैसे समझाते थे वगैरह वगैरह, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए संघ स्थान पर खेल के भी कितने प्रकार से वो नए नए खेल के सृजन करके प्रशिक्षण के दौरान उस विषय को भी कैसे करते हैं। इसलिए जैन जी के वहां उपस्थिति, उनके इस प्रकार की सहभागिता यह हमेशा हमारे लिए प्रशिक्षण के एक हिस्सा था। लोकमंथन कार्यक्रम किया, प्रज्ञा प्रवाह, इतिहास, संस्कार, भारतीय विज्ञान वैचारिक समूह के संगठन के द्वारा। उसके लिए दिन भर बैठक, उसके चिंतन के तरीके। लोकमंथन कार्यक्रम भोपाल में, रांची में लिखा हुआ था, तो लोकमंथन के थीम क्या होना चाहिए, उसमें विषयों को कैसे लाना चाहिए। जयंती उस प्रकार के बैठक में
चुप बैठे, सबके सुनते, चेहरे पर थोड़ा थोड़ा उनके प्रतिक्रिया समझ में आती। कई बार बैठक में लेता था तो मैं क्या करते, जैन जी आप कुछ कहिए, बोलते भी नहीं थे, ऐसे ऐसे। तो बीच के चाय भोजन क्योंकि यार दिन भर के बैठा, तो मैंने कहा जैन जी कुछ कहेंगे, देखता हूं। जब भी जैन जी बोले, एक नई रोशनी, एक नया विचार, ऐसे को सोच सकता है, सोचने के नए तरीका, विषय को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके बारे में उनकी विशेष प्रतिभापूर्ण प्रस्तुति, अद्भुत। संघ के अखिल भारतीय बैठक में विज्ञान भारती के कार्यक्रमों के जिस प्रकार उन्होंने कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, वैसे लिखते थे बहुत सुंदर अक्षर थे, लेकिन कागज में कुछ रखे नहीं, लेकिन पूरे को सामने बैठे हुए लोगों के लिए जिस प्रकार आकर्षक और ज्ञानवर्धक रोचक ढंग से बताना, समय में इतनी सुंदरता से जयंत जी विज्ञान भारती के कार्यक्रम बताएंगे तो 4 अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगी। ये हर एक को लगता है। तो ऐसे एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हमेशा वही जो हम देख रहे हैं। विज्ञान भारती में किन आयामों को उन्होंने आगे बढ़ाया, इसके बारे में सभी ने कहा, मुझे पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जैन जी भारत के विज्ञान के क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट अर्थ से वैज्ञानिक न होते हुए भी एक विज्ञानानुरागी, विज्ञान प्रेमी होकर भारत की सेवा, भारत मां की पूजा, मानवता की सेवा किसी भी क्षेत्र से कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से भी वैसे कर सकते हैं। इसके एक अद्भुत अमोघ उदाहरण जैन जी। संघ की प्रार्थना में 5 गुण की प्राप्त करते हैं: शक्ति, सुशील, ज्ञान, वीरव्रत और देह निष्ठा। स्वयं सेवकों में गुण होना चाहिए। ऐसे प्रतिदिन के प्रार्थना में हम ईश्वर से मांगते हैं। मैं सोचता हूं इन गुणों के अपने अंदर भरपूर विकसित करने में, उसके आधार पर पूरे व्यक्तित्व को जिन्होंने प्रकाशित किया, ऐसे जैन। शक्ति केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं होती, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, इसमें जैन जी सदैव आगे रहे। सुशीलता के मूल से रास्ता कैसे ढूंढना चाहिए, इसका विवेक जो चाहिए, ऐसे ज्ञान उनके अंदर। ध्येय निष्ठा, घर के संस्कार से, संघ के संस्कार से, स्वयं के परिश्रम से, चिंतन से उन्होंने उस ध्येय निष्ठा को अपने जीवन से अर्थ दिया। लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, एक व्रत के नाते जीवन को उन्होंने निभाया। अंतिम क्षण तक अपने उस वीर व्रत को छोड़े।
संघ के प्रतिज्ञा में इस कार्य को प्रामाणिकता से, विश्वास बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक करूंगा, ऐसे कार्यकर्ता प्रतिज्ञा लेते हैं। इन तीनों शब्दों के एक एक अक्षर, उसको यदि अर्थ दिया है तो जयंती ने अपने जीवन से दिया है। प्रामाणिकता, निस्वार्थ, तन मन धन पूर्वक स्वीकृत राष्ट्र की आराधना के कार्य को उन्होंने एक श्रेष्ठ संत परंपरा के कोई कैसे कर सकता है, ऐसे उन्होंने किया। विज्ञान भारती के लिए तो आज पिछले 9 महीने से एक अनाथ भाव जो विज्ञान भारती के कार्यकर्ता महसूस करते रहेंगे, हम सब देखते हैं, हम भी महसूस करते हैं। ये केवल एक संगठन के लिए, एक क्षेत्र के लिए नहीं, जैसे अभी एक स्वर्णिम काल के उदय के समय उस कार्य के ऐसे दिन आने के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया, वो हमारे बीच से चले गए और अपने से ही कम आयु के व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना, यह मन को भटक रहा है। प्रचारक को अपने जीवन में संपत्ति, व्यक्तिगत रूप से कोई प्रॉपर्टी बनानी है। प्रचारक जो लोगों को जोड़ता है वही उनकी संपत्ति है। जयंत जी इसमें ऐसे संपत्ति को उन्होंने अद्भुत ढंग से, असीम ढंग से उन्होंने अर्जित किया। संपत्ति का लोग उपयोग करके चले जाते हैं। जयंती ने इस संपत्ति को अर्जित किया, उसका मूल्यवर्धन किया और जाने के पहले ऐसे हर एक व्यक्ति के ऊपर अपने छाप छोड़ करके जीवन की सार्थकता, सफलता, इससे और क्या हो सकता। ईश्वर हमसे ऐसे एक सहयात्री बुद्धेय जीवी को राष्ट्र और मानवता के समर्पित जीवन को लेके गए, शायद परीक्षा करने के लिए। क्या उनके बारे में जो विचार हमारे मन में आए, वह हम स्मरण रखते हुए अपने जीवन में भी 4 बातें करने के लिए संकल्प करेंगे। भारत के विज्ञान के क्षेत्र के बारे में उनके जो सपने थे उसको साकार करने के लिए प्रयत्न होगा। विज्ञान के क्षेत्र में भारत को महान बनाना, भारतीय विज्ञान को आधुनिक काल के लिए परिचय कराना। जैसे अभी कहा, भारत के स्व में विज्ञान के क्षेत्र के क्या योगदान रहा, इसके बारे में उन्होंने जो अध्ययन किया है, उस दिशा के, उस भाग के अध्ययन को और आगे बढ़ाना। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के योगदान और विज्ञान परंपरा के विकास और वैज्ञानिक मनोभाव और विज्ञान निष्ठा के वर्धन, ये सारी बातें आने वाले अमृतकाल में और हजारों प्रकार से प्रकट होने चाहिए। चाहे जयंत जी के आत्मा को हम ऐसे करते हुए ही संतुष्ट कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उनके पुण्य स्मृति पर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त स्वयंसेवकों की ओर से स्वयं मेरे तरफ से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और जयंत जी को केवल नमन करते हुए इतना ही इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प भी हम लेते हैं या आश्वासन सबकी ओर से देने का कर्तव्य भी मैं करता हूं।